Let's revise the rules. Debit the receiver, credit the giver. ऐसी चीज़ों को डेबिट करो या ऐसे पर्सन्स को डेबिट करो जो रिसीव कर रहे हैं, और ऐसे पर्सन को क्रेडिट करो जो दे रहे हैं. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स. सारे एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करो, इनकम और गेन को क्रेडिट करो. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट ऐसे लोगों को करो या ऐसी चीज़ों को करो जो आ रही है बिजनेस के अंदर, और क्रेडिट वो चीज़ों को करो जो जा रही है. नाउ वी विल सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 3. अकाउंट्स में दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट. तो हमने ये तो सीख लिया कि किन किन चीज़ों को डेबिट करना है, किन किन चीज़ों को क्रेडिट करना है. तो अब हम ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और वो चीज़ों को डेबिट और क्रेडिट करेंगे. तो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है मनोज कमेंस्ड बिजनेस विद इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ 20,000. इसका ऐसा मतलब होता है कि मनोज नाम के व्यक्ति ने अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल डाला 20,000 रुपये और एक नवा बिजनेस स्टार्ट किया. तो सबसे पहले हमारे बिजनेस के अंदर क्या आया, बिजनेस के अंदर पैसा आया, और हमारा रूल्स क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन. तो हमें पैसे को क्या करने का, डेबिट करने का. तो कैश अकाउंट होगा डेबिट, और हु इज़ द गिवर, बिजनेस में कौन पैसे लाया, मनोज, उसका मालिक पैसे लाया. और हमने टर्मिनोलॉजीज के चैप्टर में ऐसा पढ़ा हुआ है, जब मालिक बिजनेस को पैसे देता है तो हम उसे कैपिटल बोलते हैं. तो इसीलिए हम कैश कम्स इन, तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और सेकंड इफेक्ट मतलब क्रेडिट इफेक्ट में हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे. इसके बाद नेक्स्ट नंबर है द अकाउंट इज ओपन्ड विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 40,000. मतलब एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक में हमने 40 रुपये डाले और हमने एक नवा बैंक अकाउंट खुलाया. तो क्या हुआ, हमारे कैश वो बैंक के पास चले गए. तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, इसीलिए अब हम क्रेडिट क्या करेंगे, कैश क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारे कैश चले गए. और किसके पास गए, कौन रिसीवर था, तो बैंक रिसीवर थी, और डेबिट द रिसीवर, इसलिए हम बैंक को रिसीव करेंगे. और क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब कैश इज गोइंग आउट, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे. तो ये ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट, और क्रेडिट में क्या होगा, कैश अकाउंट. वैसे ही कमीशन, मनोज परचेस्ड फर्नीचर वर्थ 1,500. मनोज ने परचेस किया, ठीक है, फर्नीचर. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया तो हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे. और क्या दे के आया, हमने क्या दिया, पैसे दिए, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम पैसों को क्रेडिट करेंगे और फर्नीचर को डेबिट करेंगे. तो ऐसे ही सारे ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस करने की इलस्ट्रेशन नंबर 3. इसके बाद ये टेबल अच्छे से एक बार पढ़ लेना. इसके अंदर सारे के सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट्स है, जैसे और कैसे, और उसे वो कौन से पर्सनल रियर है, कौन से है वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं. ये याद रखना कि कोई नेम हो, कोई इंस्टीट्यूशन या कोई पर्सन का, वो पर्सनल में आएगा. और अगर कोई भी एसेट रिलेटेड या गुड्स रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो, जैसे कि ड्राइंग्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, फिर ऐसे कोई ट्रांजैक्शन हो, तो उससे
रियल अकाउंट बोलते हैं। रियल अकाउंट में स्टॉक अकाउंट आएगा, परचेज अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, लैंड, फर्नीचर, कॉपीराइट अकाउंट, रिलायंस ट्रेड्स अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ये सारे हमारे एसेट्स है। और गुड्स और एसेट्स दोनों क्या हो गए, रियल अकाउंट में। कल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये गुडविल अकाउंट, तो गुडविल अकाउंट कौन से अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। तो ये एक एसेट है, इसलिए हम उसे रियल अकाउंट में देंगे। फिर इनकम्स को में कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, इनकम्स और एक्सपेंसेस। ऐसे ही सारे एक बार रीड कर लीजिएगा और देन ये वाले ट्रांजैक्शंस एक बार पढ़ना और इसके बाद ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 10 खुद से करने का ट्राई करना। जैसे कि रणछोड़ कमेंस्ड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ द 50,000। तो क्या आया बिजनेस में, कैश। तो हम क्या डेबिट करेंगे, डेबिट टू कैश अकाउंट। और किसने दिया हमें, कौन है गिवर, तो क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। आई होप ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, आप सबको पता चल गया होगा। और अगर अब कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मैसेज मी। थैंक यू।